हेलो बच्चों, तो इस एल्गोरिथम को और अच्छे से समझकर उसके अंदर से कुछ फैक्ट्स को निकालते हैं और उनका कुछ नाम देते हैं। जैसे हमारा नाम होगा, कुछ ना कुछ हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, वैसे ही इनका भी नाम दीजिए। देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। हिंदी में इसी को कहते हैं भाजक या विभाजक भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो बेचारा अंदर है, इस जिसमें भाग दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य। और जितनी बारी भाग जाता है यहां पर 2 3 6, तो इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वोशंट। और यहां पे जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसमें से जो फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, जो लिंक निकल के सामने आ रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन फैक्ट्स क्या है कि डिवाइजर जो होगा, रिमाइंडर जो होता है, वो रिमाइंडर हमेशा हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि शेषफल जो होता है वो छोटा होता है किससे? डिवाइजर से, यानी भाजक से। भाजक से छोटा होता है। ये रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइजर से, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि शेषफल छोटा होता है हमेशा भाजक से, हमेशा हमेशा छोटा होता है। अगर ये भाजक से बड़ा हो जाएगा रिमाइंडर, तो एक बारी भागा और हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। एक फैक्ट और होता है कि ये रिमाइंडर जो होता है वो बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। रिमाइंडर हमेशा हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, और ये रिमाइंडर बड़ा होता है 0 से या 0 के इक्वल होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम एक्सरसाइज 1.1 में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आई होगी। जरा इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा बेटा, इस एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से समझ करके इसके अंदर से हमने कुछ फैक्ट्स को निकाले। उसके लिए हमको सबसे पहले नाम देना पड़ा। हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, तो इसको भी हमने नाम दिया। जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं, हिंदी में उसको विभाजक या भाजक भी कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड या भाज्य कहते हैं। और ये भाग जितनी बारी होकर आता है उसको बोलते हैं भागफल, क्वोशंट बोलते हैं। और ये जहां पे जो बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं। तो उसमें से जो फैक्ट्स निकल के आया, लिंक जो निकल के आया, वो ये है कि रिमाइंडर वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से होता है। ये छोटा होता है रिमाइंडर, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइजर से। और ये रिमाइंडर 0 से बड़ा भी होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता। मतलब ये रिमाइंडर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर ऋणात्मक कभी नहीं होता है। अच्छा, अगर रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? उसको एक बारी भाग और जाएगा, एक बारी डिवाइड और करेंगे तो फिर जाके वो छोटा हो जाएगा। तो ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, इसी में हम कुछ चीजें और आपको जोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। या इसी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं भाज्य बराबर डिवाइजर, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि हम आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझा रहे हैं। फिर भी कोई बच्चों को, अगर किसी बच्चों को परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो इतनी बातें बेटा समझ में आ गई कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये एक लेमा है, इसका उपयोग, इसका यूज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.1 में, उनमें हम लोग करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको जरा देख लीजिए। अच्छा, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक बात और सीखेंगे कि यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ निकालना, यानी यूक्लिड जी ने डिवीजन का उपयोग करके, डिवाइड करके एचसीएफ निकालना कैसे बताया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है डिवाइड करके एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना, डिवीजन का मेथड यूज करके डिवाइड करके हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको यूक्लिड जी ने बताया था। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड जी ने डिवाइड करके कैसे एचसीएफ को निकाला।